अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ वन का लेक्चर नंबर 12 और इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। फर्दर डिमॉर्गन्स लॉ को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हम 3.2 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके जितने क्वेश्चंस है उन सभी को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो हमने पहले रियल नंबर्स के लिए पढ़ी थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रियल नंबर्स थी वो थी कि a प्लस बी इज इक्वल है b प्लस ए, या हम स्मॉल a ले लेते थे, स्मॉल a b प्लस स्मॉल b a फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है रियल नंबर्स के लिए कि दो नंबर्स को जब हम ऐड करें तो हम पहली सीक्वेंस अगर उनकी चेंज करके ऐड करें तो दोनों साइड से हमारा आंसर जो होगा वो सेम आएगा। तो यही प्रॉपर्टी सेट में भी सेम, यही प्रॉपर्टी सेट में वैसे ही वर्क करती है जैसे ये रियल नंबर्स में वर्क करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जितने भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब भी आएगी तो वो इसी तरह से आएगी। अगर तो वो अंडर एडिशन है तो वो इस तरह से वर्क करेगी। अगर अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो अंडर यूनियन है तो हम सेंटर में यूनियन का सिंबल लेंगे और वो इस तरह से वर्क करेगी। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटरसेक्शन है तो हम उसके सेंटर में इंटरसेक्शन सिंबल लेंगे और वो इस तरह से वर्क करेगी। तो अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर एनी सेट ए एंड बी कोई से दो सेट्स हैं जिनको हम इस तरह से कह रहे हैं ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये भी हमारी इंटरसेक्शन यानी कि ये दो सेट्स पे इंप्लीमेंट कर रही है। इंटरसेक्शन होता है वो दो सेट्स का होता है, वो दो नंबर्स का इंटरसेक्शन कभी नहीं होता। फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने रियल नंबर सिस्टम में पढ़ी थी वो भी हमारे पास यही थी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी अगर हम नंबर सिस्टम में ले लें तब भी और अगर सेट्स में ले लें तो तब भी वो सेम ही आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर क्योंकि यूनियन के केस में है तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी, कोई भी तीन सेट है ए बी सी। अब यहाँ पर जो एक चीज है ना नोट करने वाली कि यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि फॉर एनी थ्री नॉन एम्प्टी सेट ए बी एंड सी। प्रीवियसली जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं सेट की तो हमें बताया जाता है कि सेट जो है वो नॉन एम्प्टी है, फर्स्ट कंडीशन हमारी यही होती है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये एम्प्टी सेट पे भी वैलिड्स हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों स्टडी की थी, यहाँ पर हम यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों स्टडी कर रहे हैं। फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी ए यूनियन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो भी बिल्कुल प्रीवियस प्रॉपर्टी की तरह ही है। मैं ये प्रीवियस से रिलेट क्यों कर रही हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि आपने वो सारी चीजें तो इजीली आपको याद हुई थी, तो ये जो है ये भी आपको इजी हो जाएगी। सॉरी यहाँ पे ये सिंबल नहीं था, ए बी प्लस ए, तो ये हमारे पास इस तरह से था। अब यहाँ पे ये यूनियन का सिंबल आ रहा है तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के पहले हमारा यूनियन आएगा फिर हमारा इंटरसेक्शन आएगा। अब हमारी क्या प्रॉपर्टी है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के पहले इंटरसेक्शन आएगा और नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, यूनियन आएगा। तो हम उस लिहाज से इस प्रॉपर्टी को करते हैं। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, कि ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है ना इनको हमने सेट पे इंप्लीमेंट करके वेरीफाई किया कि दोनों साइड से जो आंसर्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं, ठीक है।
ये जो है ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये रैंडम आप कर सकते हैं कोई से भी सेट लेके, कोई मस्ट नहीं है कि यही आपने लेने हैं जो डाटा सेट्स आपको दिए हुए हैं ना, यही डाटा लेना है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिए ए सेट ले लिए, बी सेट ले लिए। अब ए यूनियन बी हमारे पास दोनों का यूनियन आ गया, फिर बी यूनियन ए दोनों का यूनियन आ गया। तो हमने क्या कहा कि दोनों डिट्टो सेम है एक दूसरे के साथ, तो हम क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए आल्सो। अब नेक्स्ट जो है हम इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी चेक करते हैं। यहाँ पे भी बाय मिस्टेक सिंबल जो है वो यूनियन का इंटरसेक्शन आ गया, ये लेने इंटरसेक्शन का सिंबल जो है वो यूनियन से रिप्लेस हो गया। तो A intersection B is equal to this and B intersection A is equal to this. Hence A intersection B is equal to B intersection A. तो यहाँ पर जब हमने इंटरसेक्शन लिया तब भी हमारे दोनों में सेम आंसर आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम यूनियन और इंटरसेक्शन जो है ना वो चेक करते हैं इंटरसेक्शन दोनों के लिहाज से। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल है A यूनियन B यूनियन C, एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब जो ब्रैकेट है पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, बाकी हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, A यूनियन B। तो हम A यूनियन B करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ। नेक्स्ट हम इसका जो आंसर है उसका यूनियन लेंगे C के साथ, तो ये हमारे पास टोटल का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, पहले B यूनियन C करना है। देखिए बी यूनियन सी कंबाइन करने के बाद उसको हमने ए से यूनियन करना, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज इसी एग्जांपल को फॉलो करते हुए हमने इंटरसेक्शन के लिए चेक करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, उसके लिए भी हमने ये जो प्रॉपर्टी है उसको लिख के इसको वेरीफाई कर देना है। लेट के लिए ए बी सी कोई से भी आपने ले लेने हैं, कोई मस्ट नहीं यही लेने हैं, क्यों जो भी आप ले लेंगे सभी के लिए आंसर सेम आएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है ये सबके लिए होल्ड करती है, ये जनरल केसेस हैं। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो दोनों के आंसर्स आएंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो पहले इंटरसेक्शन होगा बाद में यूनियन होगा, तो यहाँ से भी जो दोनों साइड से आंसर्स आएंगे वो आपके बिल्कुल सेम हो। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं डिमॉर्गन्स लॉ पे। फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई से भी दो सेट्स हैं ए और बी, तो डिमॉर्गन्स लॉ कैसे इंप्लीमेंट होता है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। अगर ए यूनियन बी का आप कंप्लीमेंट ले रहे हो वो इज इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एक रूल ये है, अगर हम यहाँ पर इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये बाहर जाके यूनियन हो जाएगा, मीन्स के कंप्लीमेंट जो है वो इसको उलट कर देगा। ठीक है, इन दोनों को आपने याद कर लेना जुबानी, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इस पे डिमॉर्गन्स लॉ इंप्लीमेंट करें, मे बी पॉइंट्स ना लिखे होंगे कौन सा इंप्लीमेंट करना है, तो आपने दोनों कर देने। अब नेक्स्ट है वेरीफाई किया गया डिमॉर्गन्स लॉ को, डिमॉर्गन्स लॉ की एक एग्जांपल को सॉल्व कर दिया गया। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इफ यू इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। अब पहले तो हमने ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, हमने ए यूनियन बी निकाल लिया, उसके बाद हमने कंप्लीमेंट लेना है, मीन्स यू माइनस ए यूनियन बी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट, फिर हमने बी कंप्लीमेंट और दोनों को कंबाइन करके इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले हमने ए कंप्लीमेंट लिया, यू माइनस ए किया, फिर हमने बी कंप्लीमेंट लिया, यू माइनस बी कर दिया, फिर हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन किया। अब क्योंकि हमने ये सारी चीजें प्रीवियस काफी दफा कर ली है तो मैं इसलिए इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं कर रही हूँ। देखिए यू माइनस ए मीन्स कि जो पॉइंट्स यू में है और वो ए में नहीं होंगे वो वाले आएंगे। अब देखिए ए में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो यू में सिर्फ 3 और 4 ऐसे हैं जो इस ए में नहीं आ रहे। ये जी आपका सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट जो है इसी का दूसरा पॉइंट लिया गया है जिसमें हमने क्या किया है, ए इंटरसेक्शन बी पहले फाइंड आउट किया, क्योंकि हमने इसको चेक करना है, दूसरी प्रॉपर्टी को चेक करना है। जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी
वो लेंगे और उसके बाद उसका कंप्लीमेंट लेंगे, कंप्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। फिर हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास क्योंकि ए कंप्लीमेंट का ऑलरेडी आंसर मौजूद है, बी कंप्लीमेंट का भी मौजूद है, तो बार बार फाइंड नहीं करना है। और इन दोनों का यूनियन किया तो ये हमारे बिल्कुल सेम आंसर आ गया। नेक्स्ट ये हमारी होगी थ्योरी कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। जी, exercise 3.2 question number 1 to 6. If u is equal to this, a is equal to this, b is equal to this, then verify. फर्स्ट है a यूनियन b is equal to b यूनियन है। तो सिंपली आपको ये भी कहा जा सकता है कि इसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ अंडर यूनियन जो है वो होल्ड करता है, ये नहीं करता, तो वो आपने चेक कर देना। अगर आपको इस तरह से नहीं दिया गया, इनफैक्ट आपको दिया होगा, तो ए यूनियन बी हम कैसे चेक करेंगे? ए के सेट को लिखेंगे यूनियन बी। जिस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है ना बना हुआ, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, फिर आपने लिखना है ए यूनियन बी, फिर आपने ए की वैल्यू जैसे यहाँ पे लिखी यूनियन, सेंटर में यूनियन है तो बी की वैल्यू, फिर उन दोनों का यूनियन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे फर्दर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड is equal to A union B and right hand side is equal to B union A। और दोनों का आंसर आने के बाद फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसके बाद आप लिख देंगे कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन। और यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में जो हमारे पास एक सेट में भी क्वांटिटी मौजूद है वो हमारे यूनियन में चाहिए। 1 इसमें है, 1 दोनों में है, हमें ओवरलैप नहीं करना है। 2 3 4 क्योंकि दोनों में ही नहीं है तो हमारा 4 नहीं आएगा। 5 दोनों में है, 5 एक टाइम, उसके बाद 7 यहाँ से 6 आ रहा है, 6 और 9। तो ये जब यूनियन करना है तो हमें थोड़ी सीक्वेंस का ख्याल रखना है कि नंबर्स को उनकी सीक्वेंस के लिहाज से लिखा जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जो दोनों में सेम आ रहे होंगे वही आएंगे। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 1 है और दोनों में कॉमन आ रहा है 5। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल है 1 और 5। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन ए, तो दोनों में क्या आ रहा है 1 और 5, तो हमारे दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए माइनस बी इज इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए माइनस बी में क्या होगा, जो बी में एलिमेंट्स होंगे वो ए में नहीं आने चाहिए यहाँ पर। तो 1 जो है वो ऑलरेडी बी में है तो हम नहीं लिखेंगे। 3 बी में नहीं है तो वो आएगा। 5 ऑलरेडी है तो वो नहीं आएगा। 9 नहीं है तो वो आएगा। ए माइनस बी हो गया। उसके बाद बी कंप्लीमेंट को पहले हम सॉल्व करेंगे, बी यू माइनस बी करेंगे। यू माइनस बी से हमारे पास जो आंसर आएगा उसका हमने इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो इंटरसेक्शन किया ए के साथ, तो दोनों में जो कंबाइन आ रही है वो 3 और 9 है, और ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है बी माइनस ए इज इक्वल है बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बी माइनस ए करेंगे, जो क्वांटिटीज बी में है पर ए में नहीं है वो हमने लेनी है। तो 2 बी में है लेकिन ए में नहीं है, इसी तरह से 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। सबसे पहले कंप्लीमेंट टर्म को सॉल्व किया, कंप्लीमेंट टर्म को सॉल्व करने के बाद बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और दोनों को हम इक्वल करके आंसर कह देंगे कि दोनों जो हैं ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों से आंसर सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास ए माइनस बी कंप्लीमेंट जो होगा वो इज इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले ए माइनस बी लेंगे, तो ए माइनस बी हमारे पास ये आ गया है। अब इसका कंप्लीमेंट मीन इसको हमने यू से माइनस करना है, यू माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस। अब नेक्स्ट टर्म थी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी, तो ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट किया, उसके बाद यूनियन बी, और दोनों से हमारा सेम, दोनों का सेम आंसर आया। हेंस फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे वो 2 लिखना बाय मिस्टेक मिसिंग हो गया है, 1 और 2, तो ये हमारे पास दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट।
तो ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा डिमॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी है। ए इंटरसेक्शन बी जो है, अब पहले हम ए लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है वो आ जाएगा। फिर इसका कंप्लीमेंट लेंगे u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका कंप्लीमेंट आ गया। इसके बाद ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो हम ए कंप्लीमेंट आंसर निकालेंगे। ए कंप्लीमेंट u माइनस ए, तो वो आंसर आ गया आपके पास। तो बी कंप्लीमेंट u माइनस बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, दोनों के कंप्लीमेंट्स को सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। और 1 और 2 जो है, फ्रॉम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, दोनों से आंसर सेम आया, तो ये हेंस ये एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट है वेरीफाई, देन वेरीफाई द फॉलोइंग 7 to 10। 7 से लेके 10 तक ये जो प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियसली पढ़ी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, आई थिंक सो ये उनके क्वेश्चंस है और इनको हमने फर्दर वेरीफाई करना है। तो जी इनमें चलते हैं। इनमें भी आपने जो है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले जो है ना, हमने वो पार्ट ले लेना है जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसे बाकी से कंबाइन कर देंगे। तो ए यूनियन बी, पहले हम ए यूनियन बी लेंगे, हमें ये सेट्स गिवन है। ए यूनियन बी लेने के बाद हम उसका यूनियन लेंगे, जो आंसर आया सी से, तो हमारा 1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने पहले बी यूनियन सी किया, तो बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया और यूनियन ए कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 से जो आंसर्स आए हैं, ये दोनों आंसर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम सॉल्व करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को, तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2 और ए, देन हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास दोनों सेट्स में कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब यहाँ से हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट्स में सिर्फ 4 कॉमन है, वो आया इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर भी इन दोनों सेट्स में कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो दोनों खाली सेट आ गए आंसर, तो ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने सबसे पहले चेक क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, हमने फाइंड आउट कर लिया, ए यूनियन लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 का, तो इसको कंबाइन कर दिया गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए यूनियन बी सॉल्व किया, ए यूनियन सी सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 आई है वही इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव दिस, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की है, तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे बी यूनियन सी, तो हमने बी यूनियन सी फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर लिया, तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, आंसर्स है और इन दोनों का यूनियन, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम है, तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड के दोनों से सेम आंसर आ गया। नेक्स्ट हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास इफ u इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। तो हमने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ। आपको इस तरह से भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर आपने जब बता दिया गया कि वेरीफाई करना है, तो डिमॉर्गन्स लॉ नहीं बताया जाएगा, जो मेन पॉइंट है मतलब दोनों वो नहीं बताए जाएंगे, तो वो जो मेन पॉइंट है वो आपने खुद से लिख लेने हैं, ठीक है, तो वो आपने पहले याद कर लेने हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में टर्म कॉमन है वो, फिर उसका कंप्लीमेंट लेंगे u के साथ, तो u माइनस 2, तो बाकी सारी टर्म्स आ जाएंगी। जब इस तरह से केस होता है तो हमें सारी टर्म्स लिखनी पड़ती है, हम डॉट डॉट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, फिर इन दोनों का यूनियन, तो u माइनस ए, तो हमने u माइनस ए कर दिया। नेक्स्ट बी कंप्लीमेंट u माइनस बी, तो जो जो u में आ रहा है और वो b में भी आ रहा है, तो वो टर्म इस आंसर में नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो है इन दोनों को कंबाइन किया है और हमारी प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई होगी। उसके बाद इसी प्रॉपर्टी का दूसरा पार्ट है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब उसके लिए हम पहले ए यूनियन बी करेंगे, तो ए और बी दोनों को कंबाइन कर दिया, उसके बाद इनका कंप्लीमेंट लेंगे, तो u माइनस ए यूनियन बी, तो हमारे पास यहाँ से 1 आएगा और 3 आएगा, और बाकी सारी टर्म तो यहाँ पर आ रही हैं, तो 1 और 3। नेक्स्ट है हमारे पास
हम ए कम्प्लीमेंट लेंगे, ए कम्प्लीमेंट के बाद हम बी कम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। दोनों को करने के बाद इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो दोनों आंसर्स सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट भी आपने करना है यूज वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉ को फॉर दिस। तो हमने इसके लिए भी डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। यू आपको गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद इसका हम कंप्लीमेंट लेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड है। तो ए कंप्लीमेंट हम लिखेंगे यू माइनस ए, और फिर हम बी कंप्लीमेंट को लेंगे बी यू माइनस बी, और नेक्स्ट हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो इनका जो आंसर आएगा वो दोनों साइड से वेरीफाई होकर सेम हो जाएगा। इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम लेंगे, जो दोनों में टर्म सेम आ रही है हम वो पिक कर लेंगे। तो 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू आपके पास ये गिवन है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास ये आ रहा है। तो कंप्लीमेंट में हमारे पास जब करते हैं सॉल्व माइनस वाला, तो जो टर्म यू में हो लेकिन वो इसमें ना हो। तो 2 टर्म है जो इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 3 दोनों में है तो 3 नहीं आएगी, 5 जो है वो इधर है लेकिन दूसरे में नहीं है। इसी तरह से 11 है और 17 है, 13 और 7 ऑलरेडी है। नेक्स्ट है ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट हम लेंगे बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, और इनके पास हमारे पास जो दोनों के आंसर्स आएंगे वो सेम हो जाएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।